के लिए जगह दिया। और नदी किनारे, क्योंकि हम लोग बंगाली हैं, तो बंगाली लोगों को क्या चाहिए? चावल और मछली। नदी किनारे, एकदम नदी, हमारे घर के पीछे नदी, नदी किनारे बसाया जिससे कि मछली पकड़ो और चावल उपजाओ और खाओ। तो वो लोग भी वैसी मस्त थे। और ऐसे जगह जहां पर आज तक नदी पर पुल नहीं बना, 36 फैमिली बसाया गया था। 36 फैमिली के लिए कहां से सरकार पुल बनाएगी? हम लोग नदी पार करके आते जाते हैं। और मैं सबसे पहले पढ़ाई गांव में शुरू किया, तीसरी क्लास में गांव में पढ़ाई किया। उसके बाद चौथी में मैंने पढ़ाई नहीं किया, 5वीं में नाम लिखा, इंटेलिजेंट लड़का था। चौथी की जगह एक साल अपग्रेड कर दिया, बट हुआ क्या, 5वीं में मैं फेल हो गया। तो ले देखे बराबर। फिर छठी 7वीं के लिए मैं फिर 6 किलोमीटर दूर डेली पैदल जाता, पैदल आता। फिर उसके बाद 10वीं क्लास पास किया। और 10वीं क्लास आप सोच सकते हैं किस तरह का माहौल में हम रहते थे। 36 फैमिली में पिछले 20 साल में 10वीं पास कोई नहीं। परीक्षा बहुतों ने दिया, लेकिन पास कोई नहीं कर पाया। मैं उस गांव का पहला व्यक्ति था जो 10वीं पास किया। आप सोच सकते किस तरह का एडवांस कॉलोनी था, क्योंकि उस तरह का परिस्थिति नहीं था, सबका एक ही जैसा। तो उसके बाद फिर सिस्टर की शादी हुई शहर में, तो मैं शहर में रह के पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया। बट ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की बहुत कोशिश किया, नहीं, पैरवी के बिना नौकरी मुश्किल था। हमारे गांव के लोग दिल्ली में जाके लोग मजदूरी करते थे, तो मैं भी चला गया। मेरे मम्मी पापा वैष्णव थे, तो हमारे पापा के शिष्य भी थे, वो लोग दिल्ली में रहते थे। तो बोले बेटे को तो आप लोग कोशिश करेंगे। तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो उस समय लालू जी का राज था, तो लालू जी ने एक रैली निकाला, दिल्ली चलो। उसी रैली में मैं ट्रेन पे बैठ गया, फ्री में दिल्ली चला गया। बाकी लोग रैली करके आ गए, मैं दिल्ली में रह गया। फिर हमारे गांव के लोग वीडियो में रहते थे, मैं भी वहीं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। ये चाय दुकान में चाय बेचते थे, रात को चाय जब दुकान जब बंद हो जाता था उसी के बेच में सोता था। क्योंकि दिल्ली में कहते ना खाना मिल जाएगा, लेकिन सर छुपाने की आसान नहीं, और इसको सर छुपाने की जगह मिली तो कभी भूखा नहीं मरेगा। दिल्ली शहरों में तो फिर उन्हीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसी में उन्हीं में से कोई राजमिस्त्री का काम करता था, साथियां। उनको बोला मेरा एक भतीजा आया हुआ है गांव से, उसकी कोई नौकरी दिलवा। तो फिर उनके थ्रू से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिला। 1200 रुपये तनख्वाह में नौकरी स्टार्ट हुई। टाइपिस्ट का काम करता था। फिर मैं पढ़ाई में शाम को पढ़ने लगा, एक स्टेनो बना, फिर पर्सनल मैनेजमेंट किया। तो उसी में अपना पोस्ट अपग्रेड होता गया। 1200 की नौकरी, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते बढ़ते 10 साल बाद 7,000 तक नौकरी, और मैं बहुत खुश था नौकरी का। और रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था, मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं कंपेयर किससे कर रहा था? मेरे पड़ोसी, मेरे साथ वाले। अगर आप पड़ोसी से बेहतर है मतलब हम बेहतर, यही है ना। और पड़ोसी से कमजोर है मतलब हम कमजोर है। तो मैं भी अपने साथ में जो काम करता था उनसे कंपेयर करता था, देखा उनके जैसे मैं भी लाइफ चल रही थी। पर उसी दौरान मुझे एक मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला, नेटवर्क मार्केटिंग का। और जब मीटिंग अटेंड किया, इस तरह की एक मीटिंग, उसमें जो स्पीच सुना तो मेरा दिमाग के ढक्कन खुल गया। अरे मैं दुनिया में कहाँ बैठा हूँ? ये कुएं में बैठा हूँ, कुएं में दुनिया मार रहा हूँ। दुनिया तो बहुत बड़ी है, मेरे लिए तो बहुत कुछ करने के लिए है। और मैं इस सिस्टम का पार्ट बना, नौकरी के साथ साथ करता गया। नौकरी भी किया, इसको भी करता गया पार्ट टाइम में। करते करते 2 साल के बाद जब देखा नौकरी से ज्यादा मुझे इस काम से आने लगा, तो मैंने एक डिसीजन लिया, नौकरी तो लाइफ में कहीं ना कहीं मिली जाएगी, इस काम के बाद करके फुल टाइम आया। और 2 साल के बाद
अच्छा चल गया और आज मैं इसी काम में, अगर मैं इस काम में नहीं होता शायद नौकरी करता होता। इस काम से दिल्ली में अपना मकान लिया, 2 कार लिया, 10 बार विदेश घूम के आया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, हांगकांग, दुबई, ऐसे 10 कंट्री में हर साल एक कंट्री घूम के आया। और आज मेरा हाईएस्ट इनकम मुझे 4 लाख रुपए। जो इंसान 7,000 रुपए 10 साल के बाद कमाता था, वही इंसान 4 लाख पे पहुंच गया। कैसे? ये मेरी बढ़ाई, मैं वही इंसान, मेरा सिस्टम बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया। इसलिए कहते हैं आप कितने अच्छे इंसान हो, कितने पढ़े लिखे हो, कोई वैल्यू नहीं रखता। मैटर करता है आपके सिस्टम में क्या पावर है, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में क्या पावर है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, पर कोई इंसान पूरे दिन मेहनत करता है धूप में, फिर भी 1000 रुपए नहीं कमा पाता। और एक इंसान एसी में बैठा बैठा आराम से लाखों रुपए डेली कमा रहा है या नहीं? क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम में धर्म है। इंसान जो भी है, पर उनके सिस्टम में पावर है, उसका सिस्टम कमा रहा है। यस, यही चीज सिस्टम में पावर है, तभी मैं आज जाऊँ। अगर मैं सिस्टम में नहीं होता तो शायद वही आप जिंदगी काटा हो। तो ये हमारे नसीब की बात है। कोई सिस्टम में जो आता है वो नसीब वाला होता है। अब आगे आप अपने नसीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं या वही रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। क्लियर? यस। अब मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा कि हमें इस काम को क्यों करना चाहिए।